यह कहानी है एक गरीब परिवार की। एक गरीब परिवार में बहुत दिनों के बाद एक बच्चा का जन्म होता है। बच्चा का जन्म होने के बाद उसका घर में बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि बहुत अधिक दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। और बेटा पैदा हुआ तो पंडित को बुलाया गया उनके जन्मदिन पर बुलाकर उसका नामकरण करवाया गया, उसका नाम रखा गया और उसका कुंडली बनवाया गया। उसका कुंडली बनाने के बाद बताया गया कि उसका पिता को बताया गया कि ये बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता है। बच्चा जो है कभी पढ़ नहीं सकता है और इसके जीवन में जो है शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं है, शिक्षा नहीं लिखा गया है। तो वह गार्जियन जो है बहुत दिन के बाद तो एक बच्चा हुआ था, लेकिन ऊपर से गरीबी था और गरीबी के ऊपर में जो होता है टेंशन इतना दुखदायक होता है जिसका लिमिट नहीं होता है। तब बच्चा हो गया तो उसको आप कहीं तो भेज नहीं सकते हैं, जो बच्चा हो गया तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बच्चा अपना बहुत दिन के बाद तो हुआ ही था। तब हुआ कि बच्चा कुछ दिन के बाद बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उसका हर एक एक्टिविटी से पता चलने लगा कि वह पढ़ने लायक नहीं था। उसका पिताजी बताता था कि इस सामान को नहीं छूना है, तो वह बच्चा वही सामान को छूता था। बोलता था वहाँ पे नहीं जाना है तो उसी जगह बच्चा जाता था। बोलता था कि ये चीज नहीं खाना है तो वही चीज खाता था। मतलब गार्जियन से हर एक चीज अपोजिट, मतलब उल्टा करता था। गार्जियन भी उससे तंग आ गया था कि ये बच्चा मेरे लाइफ में नहीं ही आता तो बेटर था। मतलब इतना गार्जियन को एजिटेट कर दिया था कि गार्जियन का माइंड जो है ना सोचने पर मजबूर हो गया था कि सोचे करे तो करे क्या और भेजे तो भेजे क्या। बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो अब स्कूल टाइम हो गया कि अब उसको स्कूल में एडमिशन करवाना है। जब उसका पिताजी बच्चे को स्कूल लेके गया तो वहाँ पे बच्चा को पहले बता दिया गया था कि घर में जो गलती कर लिया अब स्कूल में उस गलती को रिपीट नहीं करना है। लेकिन वो तो बच्चा है, बच्चा का आदत तो वही बना हुआ रहेगा कि जो चीज़ घर में करता वही चीज़ स्कूल में भी करने लगा। तब वहाँ से जो है हेड मास्टर के पास गया मिलने के लिए कि मेरा विद्यार्थी को जो है एडमिशन करवाना है। वहाँ बात कर ही रहे थे कि सर के टेबल पे जो था गिलास, कांच का गिलास बच्चा गिरा दिया और उसका रजिस्टर जो था बच्चे ने फाड़ दिया। रजिस्टर को नीचे में किया और उसको फाड़ दिया। और पेन था तो उसको ऐसे थोचकने लगा, पेन को भी तोड़ दिया। तो हेड मास्टर बहुत ही गुस्सा गए, बोला कि आप लेके जाइए प्लीज, हम इस बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं अपने स्कूल में। तो उसको घर भेज दिया तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। गांव में से सिर्फ तो एक ही स्कूल था, बच्चा दूर जा नहीं सकता है। तो उसका गार्जियन बोल दिया, हेडमास्टर बोल दिया कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं। जब हेडमास्टर भी स्कूल से बोल दिया तो गार्जियन को बहुत दुख हो गया। लेकिन उसका गार्जियन जो था बहुत ही समझदार आदमी था, बहुत समझदार, इतना समझदार था कि हम लोग उस थिंकिंग का नहीं है। तब उसका जो बच्चा तब बोलने लगा था, बोला कि पापा जी मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ कि नहीं। उसको बोला बेटा तुम इतना पढ़ने में तेज हो कि उस स्कूल में तुम्हारे लायक पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी ही नहीं है, जिसके कारण से वो मास्टर तुमको एडमिशन लेने से ना कर दिया। मतलब बोला कि हम इतना तेज विद्यार्थी को हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बोला कि पिताजी ऐसा बात है। बोला कि हाँ, तुम्हारे में वो गुण है जो तुम सबसे क्लास भर में सबसे टॉप विद्यार्थी हो, तुम्हारे जैसा विद्यार्थी वहाँ कोई नहीं है। तो बच्चा को दिमाग में ये आ गया कि बाप रे बाप, हम इतना तेज हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं। बच्चा को लग गया नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। तब बच्चा क्या किया, तब उसका गार्जियन एक स्लेट ला दिया और उसका गार्जियन पढ़ा लिखा भी आदमी था। उसको पढ़ाने लगा और उसको यह एक टारगेट दे दिया कि तुम यदि एक क्लास में है, उस बच्चा को फर्स्ट डिवीजन जो लाता है, यदि उससे तुम टॉप कर गया तो तुमको उससे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। बोला कि ऐसा है पिताजी, ऐसा बात।
बोला कि हाँ। बोला कि यदि तुम पास कर जाएगा तुमको बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा देंगे। तो बच्चा का बहुत ही खुश हो गया और वो चॉकलेट के लालच में बच्चा बहुत सही ढंग से पढ़ाई करने लगा, बहुत ही सही ढंग से। और एग्जाम का टाइम आया, जैसे एग्जाम हो गया तो उसका पिताजी वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन अपने बच्चा को लाके दिया और क्वेश्चन को बोला कि इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। सॉल्व कर दिया। क्यों क्लास तो 1 क्लास का बच्चा ही था, उतना जानकारी उसके पिता के पास भी था। और उसका पिता कर दिया क्या, वो चेक कर दिया, चेक करके जितना जितना नंबर दिया गया था वो नंबर बैठा दिया। तो इसने काउंटिंग करके 100 में से ये 98 नंबर लाया। वहां पे जाके पता करता है तो 80% ही नंबर था वहां का स्कूल का बच्चा का, मतलब 80 नंबर था, इसका 98 मतलब 98 नंबर था इसका पासिंग मार्क्स। तो इसका पेरेंट्स बहुत खुश हो गया कि नहीं मेरा बच्चा में रियल में हम जो फोकस किए कि तुम बहुत ही तेज है पढ़ने में, उसको जुनून जग गया, वो पढ़ के सबसे अच्छा टॉपर हो गया। तो इसी क्रम में उसका गार्जियन हर समय मोटिवेट करते रहा कि बच्चा तुम बहुत बड़ा करने के लिए हुए हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। इतना जुनून जगाया कि वह स्कूल कभी नहीं गया और पढ़ाई करने में वो मास्टर हो गया, पढ़ाई करते करते मास्टर हो गया। जब उसको जो है पढ़ने में तेज हो गया, जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मतलब वह खेलने का जो इधर उधर खेलने के लिए जाता था वह खेलने वाला चीज छोड़ दिया, इधर उधर जाने के लिए बंद कर दिया। तब कुछ दिनों के बाद जब पढ़ने में देखा तेज हो गया, सब कुछ करने के बाद उसको जो है डायरेक्ट जाके 9th में एडमिशन करवा दिया। 9th में एडमिशन कराने के बाद 2 साल के बाद जब 10th का एग्जाम होता है तो मतलब वो बच्चा स्कूल जाता नहीं था, सिर्फ उसका एडमिशन स्कूल में था। उसको बता दिया कि बेटा तुम बहुत बड़ा करने के लिए बना हो, तुम बहुत बड़ा करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। एकदम गार्जियन मोटिवेट करते रहा कि तुम जो है बहुत अच्छा कर सकते हो। वहाँ पे जो है अगली बार 10th का एग्जाम होने वाला है, यदि तुम उस चीज को करेक्ट करेगा, यदि तुम वहाँ एग्जाम में से सबसे फर्स्ट रैंक आएगा, स्कूल भर में से फर्स्ट रैंक आएगा, तो तुमको हम एक लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। तो बच्चा 10th में जाने के बाद बड़ा हो जाता है, उसको समझदारी हो जाता है, ज्ञान की बातें आने लगता है। तब क्या वह बच्चा दिन रात पढ़ने लगा। दिन रात उसको सिर्फ आगे में सिर्फ किताब पेन कॉपी ही नजर आता था। उसको वो जो उधर खेलने के लिए जाता था, जो चीज नहीं छूने के लिए बोलता था वही चीज, वो सब चीज छोड़ना थी, जो है पकड़ना छोड़ना सब बंद कर दिया। वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करता था क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत मन लग गया था। क्योंकि गार्जियन एक ही उसका गोल फिक्स कर दिया था निश्चित कि तुमको जो है वह लैपटॉप लेना है। तब बच्चा इतना मेहनत करते मैट्रिक का एग्जाम आता है और मैट्रिक का एग्जाम देता है। मैट्रिक का एग्जाम को भी क्रैक करता है और क्रैक करने के बाद स्कूल भर में से जितना भी छात्र था उसमें से टॉप रैंक आया उस विद्यार्थी का सब विद्यार्थी में से फर्स्ट स्थान आया। तो उसका गार्जियन वही मोटिवेट करते रहा। तब उसका गार्जियन क्या जब वो सही में रियल में उतना फर्स्ट नंबर आया तो उसका गार्जियन उसको गिफ्ट कर दिया, उसको लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। अब हो गया कि लैपटॉप गिफ्ट कर दिए, बच्चा कभी भी स्कूल नहीं गया और सबसे फर्स्ट रैंक आया। गार्जियन का सिर्फ मोटिवेशन करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद तब उसको गार्जियन बताया गया, बेटा सबसे जो है कठिन एग्जाम माना जाता है आईएएस का एग्जाम को तुमको क्रैक करना है और आईएएस तुमको बन जाना है। बोला कि बच्चा को लालच लग गया था कि हमको गिफ्ट चाहिए। तो बोला कि पिताजी हम यदि आईएएस बन जाएंगे, यदि आईएएस का एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे तो आप हमको क्या गिफ्ट दीजिएगा। वो बोला कि तुम आईएएस का जो तुम करेगा, यदि आईएएस का एग्जाम जो क्रैक कर लेगा तो तुमको जो है 5 लाख रुपया का गिफ्ट दिया जाएगा। बोला कि ऐसा बात है। बोला हाँ। कुछ दिन के बाद वो पढ़ता गया, कभी भी स्कूल नहीं गया। उसका गार्जियन ही सब कुछ किताब उताब खरीद के ला दिया, नहीं कोचिंग, नहीं पढ़ाई, नहीं ट्यूशन, कहीं पे नहीं जाता था। उसको सिर्फ किताब खरीद के ला दिया। घर में पढ़ने में बच्चा इतना लीन हो गया। तब वह पढ़ते आईएएस का एग्जाम आता है, उस आईएएस का एग्जाम को भी क्रैक कर देता है।
IAS का एग्जाम क्रैक करने के बाद बोलता है कि बेटा अब जो है अब तुम मेरा जो है नाम रोशन कर दिया, अब हम तुमको 5 लाख रुपया का चेक देते हैं, तुम इस चेक को ले लो। बेटा बोलता है कि नहीं पिताजी, हमको यह 5 लाख रुपया नहीं चाहिए। बोलता है क्यों? बोलता है कि हम जो आप जो बताए, आप हमको जो इस रास्ता को गाइडलाइन किए, इस रास्ता पे चलने के लिए जो बोले, आज हम आप ही का बात पे इस रास्ता पे चलकर हम IAS का जो मतलब दुनिया में से सबसे कठिन एग्जाम IAS का माना जाता है उसको हम क्रैक किए। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने के बाद उसको समझदारी भी, ज्ञान भी गेन हो जाता है, मिल जाता है। बोला कि आपका 5 लाख मेरे ये जो है IAS का एग्जाम से कम है, इसीलिए इस 5 लाख रुपया को आप ही रखिए। आप हमको इतना बड़ा जो सफलता दिलवा दिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। IAS बन जाने के बाद तब वह जिला का DM बनता है। DM बनने के बाद कुछ दिन के बाद वही पंडित बूढ़ा जैसा झुल झुल करते करते आता है, देखता है, पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम ये है। घर कहाँ है? बोलता है यहाँ पे है। बोलता है कि यहाँ पे है। उस पंडित को कुछ काम था IAS से, इसीलिए DM से कुछ काम था, करवाने लगा था। और उसी दौरान उसको पूछते गया, तब उसका पता चला, ओ हम तो इसी बच्चा को कुंडली बताए थे जो बोले थे यह पढ़ने में कुछ नहीं है। तब जो है उस बच्चा को IAS को जो है DM को नहीं बताया। तब उसका DM का घर पे जाता है, तब उसका गार्जियन को बताता है कि आप अपने बच्चे को क्या क्या किए। तब उसका गार्जियन बोलता है कि हम आपका बात छोड़कर हम अपने बच्चा को दिन रात मोटिवेट करते रहे और पूरे सपोर्ट करते रहे। बेटा तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम पढ़ाई करो और अपना सफलता पाओ। इसी प्रकार से हम मेहनत किए। उस पंडित को हर एक बात बताया कि मेरे बच्चा में ये चीज़ कमी था, हम उसको बताए और उसने आज IAS का चीज़ हासिल कर दिया। तब IAS बन गया। उसी दिन जब बेटा घर लौट के आता है तो उसको बताता है हर एक बात कि बेटा तुमको बोला था कि घर, इसी पंडित ने बताया था कि तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए बोला जाता है यदि असली गुरु होता है तो घर का पिता होता है। आप भी अपने बच्चे को इसी प्रकार से गाइड कीजिए और उसमें जो भी कमी है आप उस कमी को इम्प्रूव कीजिए और सुधारने का प्रयास कीजिए। और आपसे बढ़कर गुरु कोई नहीं होता। यदि बच्चा का पहला गुरु होता है तो उसका माता और पिता। आप भी अपने बाल बच्चा पे इसी प्रकार से ध्यान दें और मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आपका भी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।